क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई माँ अपने ही बेटे से माफी मांगे, वो भी उसके पैरों में गिरकर? क्या रिश्ता फिर से जुड़ सकता है जहां एक गहरी दरार पड़ चुकी हो? शिवांश और उसकी मां स्मिता की कहानी आपको भावुक कर देगी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि रिश्तों में माफी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। शिवांश अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका था। दर्द, धोखा, अपनों की बेरुखी और सबसे बड़ा जख्म, अपनी मां से मिला वो धोखा जिसे वो अब तक नहीं भुला सका था। वो नहीं चाहता था कि उसके घर में अब और कोई झूठ या नाटक रहे, और इसलिए उसने तय कर लिया था, जावेदीस इस घर में अब नहीं रहेंगे। शिवांश के इस फैसले से घर में हड़कंप मच गया। सभी समझ रहे थे कि अब बात बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन उस माहौल में एक आवाज ऐसी थी जो उसे रोक सकती थी। प्रार्थना की आवाज। प्रार्थना उसके पास आई और कहा, आप जितना इस आग में जल रहे हैं ना शिवांश, उतना कोई और नहीं। अगर आपको किसी को सबक सिखाना है तो पहले उससे बात कीजिए, क्योंकि इस गुस्से से आप खुद ही टूट रहे हैं। शिवांश ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं प्रार्थना की बात असर कर गई। वो जानता था कि गुस्सा उसका दुश्मन बन रहा है, और अगर अब भी वो कुछ नहीं करेगा तो शायद सब कुछ हाथ से चला जाएगा। उधर रौनक प्रार्थना के लिए तड़प रहा था। वो जानता था कि उसने गलतियां की थी, लेकिन अब वो चाहता था कि प्रार्थना उसे माफ करे। लेकिन प्रार्थना अब बदल चुकी थी। वो अब किसी की मोहब्बत के पीछे नहीं भागती थी। अब वो खुद को संभाल चुकी थी, और उसकी जिंदगी में अब जो शांति थी वो शिवांश की वजह से थी। शिवांश और प्रार्थना एक दूसरे के करीब आ रहे थे। एक दिन जब प्रार्थना गिर पड़ी तो शिवांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस बीच एक और बड़ा मोड़ आ गया। शिवांश के घर की बातें बाहर जाने लगी थीं, और शक की सुई घूमी स्मिता की ओर। स्मिता अब तक चुप थी, लेकिन जब उसका पति उसके पास आया और कहा, स्मिता, मुझे लगता है तुम्हें एक बार जाकर शिवांश से बात करनी चाहिए। उसने साफ कहा है कि उसे किसी और से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ तुमसे है। स्मिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानती थी, अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। दूसरी तरफ प्रार्थना स्मिता से मिलने रौनक के घर पहुंची। उसने सीधे कहा, मैं इस घर में आज इसलिए खड़ी हूं क्योंकि आप हो। शिवांश की नाराजगी मुझसे नहीं, आपसे है, और अगर आप अब भी चुप रहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्मिता की आंखों में अब डर था। उसे अब अपने की पर पछतावा होने लगा था। क्या सच में मेरे बेटे को मुझसे इतनी नफरत है? क्या मैंने ही सब कुछ खो दिया? यही सोचते हुए वो शिवांश से मिलने जाने का फैसला करती है। क्या आपको लगता है कि स्मिता को माफी मांगनी चाहिए? क्या शिवांश अपनी मां को माफ कर पाएगा? कमेंट में जरूर लिखें, और कहानी का अगला भाग पढ़ना ना भूलें। स्मिता की आंखों में रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या वाकई उसका बेटा उससे इतनी नफरत करता है? शिवांश को उसने अपनी आंखों से बड़ा किया था, लेकिन आज वो उसकी आंखों से भी गिर चुकी थी। अब कुछ भी करने से पहले उसे खुद से एक सवाल पूछना था, क्या एक मां का अहंकार बेटे के प्यार से बड़ा होता है? अगली सुबह स्मिता ने खुद को संभाला। उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और तय किया कि आज वो शिवांश से सीधे जाकर बात करेगी। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। घर से निकलने से पहले ही उसे रौनक ने रोका। मां, आप वाकई वहां जा रही हैं? अगर उसने आपको माफ नहीं किया तो? स्मिता ने धीमे स्वर में कहा, अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रिश्तों की लड़ाई जीतने से नहीं, झुकने से होती है, और इस बार मैं झुकने के लिए तैयार हूं। उधर शिवांश आज सुबह बहुत शांत था। प्रार्थना ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर कल वाली सख्ती नहीं थी। वो सोचों में डूबा था। शिवांश, प्रार्थना ने धीरे से कहा, अगर आपकी मां सच में आपके पास आकर माफी मांगती हैं, तो क्या आप उन्हें माफ करेंगे? शिवांश ने कुछ देर सोचा और बोला, मैं नहीं जानता। दिल आज भी दर्द से भरा है। लेकिन अगर मां सच में पछता रही हैं, तो शायद शायद मैं उन्हें गले लगा लूं। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी स्मिता, बिना किसी दिखावे के, सादा कपड़ों में, कांपते हाथों और डबडबाई आंखों के साथ। शिवांश ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। स्मिता आगे बढ़ी और चुपचाप उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो बेटा, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे फैसलों पर शक किया, और मैंने मां होते हुए भी तुम्हें जख्म दिए। शिवांश की आंखें नम होने लगीं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी सख्त था। फिर अचानक स्मिता घुटनों पर बैठ गई और बोली, अगर तुझमें अब भी मेरी मां की परछाई दिखती है तो मुझे माफ कर दे, वरना मैं आज के बाद तेरा चेहरा भी नहीं देखूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रार्थना की आंखों में आंसू थे। शिवांश एक पल को रुका, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी मां को उठाकर गले से लगा लिया। मां, आपने देर की, लेकिन आपने जो किया वो सबसे बड़ा था। मैं आपको माफ करता हूं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, एक राहत के, एक पछतावे के।
प्रार्थना ने मुस्कुराकर देखा। यही तो रिश्ता होता है, जहां माफी से नफरत पिघल जाती है। अब घर का माहौल बदलने लगा था। एक समय था जब दीवारें गवाही देती थीं रिश्तों के टूटने की, लेकिन अब वही दीवारें रिश्तों की मरम्मत की मिसाल बन रही थीं। शिवांश ने सबके सामने ऐलान किया, अब इस घर में कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। जो बीत गया उसे भुलाकर हम आगे बढ़ेंगे। रौनक भी सामने आया और हाथ जोड़कर कहा, भाई, अगर मेरी वजह से कोई गलती हुई हो तो। शिवांश ने उसे बीच में ही रोकते हुए गले लगा लिया। हम अब एक नई शुरुआत करेंगे। सब लोग खुशी से भावुक हो उठे। वर्षों से जो दरारें थीं अब भरने लगी थीं, और इसी बीच एक नया एहसास जन्म लेने लगा। शिवांश और प्रार्थना के बीच अब दोनों न सिर्फ एक दूसरे के हमदर्द थे, बल्कि एक दूसरे की जरूरत भी बनने लगे थे। शिवांश, जो कभी किसी के करीब नहीं आता था, अब प्रार्थना से घंटों बातें करता। प्रार्थना, जो हमेशा खुद को अकेला समझती थी, अब जान चुकी थी कि उसका सहारा कौन है। लेकिन क्या यह रिश्ता सिर्फ समझदारी और दोस्ती तक रहेगा, या आगे कुछ और होगा? क्या आप भी मानते हैं कि माफी रिश्तों को जोड़ने की सबसे ताकतवर कड़ी होती है? क्या शिवांश और प्रार्थना की ये नजदीकी अब प्यार में बदल जाएगी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और अगले भाग के लिए बने रहें। अब उस घर में जहां कभी सन्नाटा और नाराजगी पसरी रहती थी, वहां फिर से रिश्तों की गर्मी लौट आई थी। स्मिता और शिवांश के बीच की सालों पुरानी दीवार अब टूट चुकी थी। माँ ने बेटे से माफी मांगी और बेटे ने दिल से माफ कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी थी उन दो दिलों की जो धीरे धीरे एक दूसरे की धड़कन समझने लगे थे। शिवांश और प्रार्थना। शिवांश के लिए प्रार्थना बस एक साथी नहीं थी, वो एक सहारा बन चुकी थी। उसकी हर बात में सच्चाई, हर खामोशी में भरोसा था। और प्रार्थना, जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियां उठाई थीं, अब पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई उसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहता है। एक शाम जब सब लोग बाहर थे, शिवांश और प्रार्थना बालकनी में खामोशी से बैठे थे। शिवांश ने कहा, कभी कभी सोचता हूं, अगर तुम मेरी जिंदगी में पहले आई होती तो शायद बहुत कुछ अलग होता। प्रार्थना मुस्कुराई, शायद सही वक्त पर ही सही लोग मिलते हैं। तो क्या तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगी? शिवांश की आंखों में अब सवाल नहीं, उम्मीद थी। प्रार्थना ने धीमे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और उसी पल उनके बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, जिसमें ना कोई वादा था, न दिखावा, बस समझ और प्यार था। जिस वक्त सब कुछ सही लग रहा था, अचानक एक नई मुसीबत दस्तक दे गई। जेल में बंद मलिष्का ने वहां से अपनी बहन रेणुका को बुलाया था। एक तेज तर्रार और चालाक औरत, जो अब जेल से बाहर मलिष्का का बदला पूरा करना चाहती थी। रेणुका ने जावेदी से मिलना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें भड़काना शुरू किया। क्या तुम लोग इतने आसानी से हार मान लोगे? शिवांश ने सब कुछ छीन लिया और तुम चुपचाप देख रहे हो। जावेदीज के कुछ सदस्य फिर से उकसने लगे। घर के अंदर फिर से तनाव बढ़ने लगा। रेणुका ने घर में झूठी कहानियां फैलानी शुरू कर दी कि प्रार्थना शिवांश की दौलत के लिए उसके करीब आई है, और कि स्मिता ने जो किया वो सिर्फ दिखावा था। अब प्रार्थना को एक बार फिर शक की निगाहों से देखा जाने लगा। पर इस बार वो अकेली नहीं थी। शिवांश ने सबके सामने खड़े होकर कहा, जिसने मेरे परिवार को जोड़ने का काम किया है, उस पर कोई उंगली उठाएगा तो उसे मुझसे जवाब मिलेगा। प्रार्थना मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं उसके बिना खुद को अधूरा मानता हूं। ये सुनकर प्रार्थना की आंखें भर आईं। शिवांश की मां स्मिता भी अब किसी और की बातों में नहीं आ रही थी। उन्होंने सबके सामने कहा, जिस लड़की ने मेरी गलती माफ की और मेरे बेटे को इंसान बनाया, वो अगर इस घर की बहू बने तो मुझे गर्व होगा। इस बार घर में सब चुप थे और फिर एक एक करके सबने हामी भर दी। वो दिन सबके लिए खास था। जहां कभी इस घर में खामोशी और नाराजगी थी, वहां अब सजावट और हंसी की गूंज थी। रौनक भी अब बदल चुका था। वो प्रार्थना से दूर रहते हुए भी उसकी खुशी में खुश था। उसने कहा, शायद तुम मेरे लिए नहीं बनी थी, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम सही जगह हो। शादी की रात शिवांश ने प्रार्थना से कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जब सबने मुंह मोड़ा, तुमने साथ दिया। जब मैं खुद को खो बैठा था, तुमने मुझे लौटाया। प्रार्थना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था, तुमने मुझे मेरी अहमियत दिखाई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर वादा किया कि चाहे कोई भी तूफान आए, अब ये साथ कभी नहीं टूटेगा। शादी के कुछ महीनों बाद घर में फिर एक नई खुशी आई। प्रार्थना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरा घर फिर से रंगों और रोशनी से भर गया। स्मिता अब एक प्यारी दादी बन चुकी थी और शिवांश अब एक जिम्मेदार पिता। स्मिता अब एक प्यारी दादी बन चुकी थी और शिवांश अब एक जिम्मेदार पिता।